रुपए की आती हैं, क्या काम आती हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों ये जो नॉर्मल इनकी रेट होती है NS, DNS, RL, D25, मेंटोल, इनकी लगभग 20 से 30 रुपये एक बोतल की रेट होती है। और दोस्तों ये किस किस काम आती हैं और किस किस में इन्हें नहीं देना चाहिए, कौन सी डिजीज़ कंडीशन में नहीं देना चाहिए, ये दोस्तों मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला जो IV फ्लूइड है हम जो डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल सलाइन। इसको शॉर्टकट में NS बोलते हैं और इसमें 0.9 सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। मतलब पूरे 1 लीटर की बात करें तो 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक जो है इसमें होता है। तो दोस्तों इसका क्या क्या यूज है, तो नॉर्मल सलाइन का क्या क्या यूज है। पहला जो बात करते हैं हम, सीवियर डिहाइड्रेशन। सबसे पहले जो सीवियर डिहाइड्रेशन में NS का यूज किया जाता है। कि डिहाइड्रेशन क्या कंडीशन है, जब हमारी बॉडी से पानी की अधिक मात्रा निकल जाती है और बॉडी में पानी की मात्रा कम रह जाती है, स्किन शुष्क होने लग जाती है, आँख अंदर की ओर धंसने लग जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में सबसे पहले जो फ्लूइड देते हैं वो दोस्तों यही है कि NS, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन में NS देंगे दोस्तों। दूसरा, डाइल्यूटिंग एंड डिजॉल्व ड्रग, मतलब बोतल्स में जो वाइल्स होती हैं उन वाइल्स में पाउडर आता है, उनको डिजोल्व करने के लिए मेनली जो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनमें हम NS डाल के उसको डिजोल्व करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो डिस्टिल वाटर भी आता है, लेकिन हम NS से भी उनको डिजोल्व कर सकते हैं और डाइल्यूट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इरिगेटिंग सॉल्यूशन फॉर वुंड। यदि वुंड को साफ करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जो फ्लूइड यूज किया जाता है, उसको भी दोस्तों हम NS कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो फ्लूइड है दोस्तों वो है DNS मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। देखो दोस्तों नॉर्मल सलाइन आ रहा है मतलब NS भी है इसमें, और डेक्सट्रोज आ रहा है तो डेक्सट्रोज भी है इसमें। डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज। दोस्तों इसमें क्या होता है कि 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, मतलब जो NS की बोतल थी यदि उसमें हम 5% डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो दोस्तों जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम DNS। और दोस्तों इसके जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं कि मेंटेन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों जो पेशेंट नॉर्मली 24 आवर्स के लिए भर्ती रहते हैं तो उनको DNS ज़रूर चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। तो नेक्स्ट जो है नोट यूज इन, DNS को किस किस में यूज नहीं किया जाता है। पहला है दोस्तों हाइपरनेट्रीमिया, दूसरा है डायबिटीज़ पेशेंट। पहली कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों कि हाइपरनेट्रीमिया में DNS को यूज क्यों नहीं करते। इसका कारण यह है कि दोस्तों DNS कैसे बनता है, 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन में। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल सलाइन है मतलब नमक है। हाइपरनेट्रीमिया वह कंडीशन है जिसमें सोडियम का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाता है हमारे ब्लड में, उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। DNS में पहले से ही सोडियम है और बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन में भी सोडियम बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको DNS नहीं देते इस कंडीशन में। दूसरा होता है डायबिटिक पेशेंट, जिनको मधुमेह रोग होता है, उन पेशेंट को भी हम DNS नहीं देते क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले से ही हाई है, तो उसको हम DNS नहीं देते हैं। उनके लिए या तो देंगे हम NS और या देंगे RL। और दोस्तों NS जो है नॉर्मल सलाइन हाइपरनेट्रीमिया वालों को बिल्कुल नहीं देते हैं। यदि देंगे तो दोस्तों एक NS में क्या होता है कि NS हाफनर और आता है। NS हाफनर का मतलब होता है कि उसमें 0.045% सोडियम क्लोराइड होता है। और दूसरा होता है दोस्तों DNS हाफनर। DNS हाफनर क्या होता है कि दोस्तों DNS में नॉर्मल ग्लूकोज कितना है 5%, लेकिन DNS हाफनर में कितना होता है 2.5% डेक्सट्रोज होता है, उसको बोलते हैं हम DNS हाफनर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट और थर्ड नंबर फ्लूइड RL। RL का फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट। और दोस्तों इसका एक दूसरा नाम और है, उसका नाम है दूसरा हर्टमान सॉल्यूशन।
हार्टमान ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हार्टमान सॉल्यूशन कहते हैं। रिंगल लैक्टेट की यदि हम कंपोनेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो रिंगल लैक्टेट में दोस्तों सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि उपस्थित होता है, आदि प्रेजेंट होता है। और इसका जो उपयोग होता है दोस्तों बर्न और डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन पे मैंने यस का टिकट लगा रखा है, ये यस का टिक लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिहाइड्रेशन में किस फ्लूइड को यूज करते हैं, तो दोस्तों आंसर है आरएल, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए आरएल का यूज किया जाता है, और बर्न के लिए भी रिंगल लैक्टेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ IV फ्लूइड है दोस्तों D10, D5, D25। तो सबसे पहले बात करते हैं D10 की। देखो दोस्तों D10 कैसे बनता है, पहले तो ये बात करते हैं कि D10 बनता है दोस्तों डेक्सट्रोज 10% और 0.45 NS, मतलब NS हाफनर में 10% डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम D10। और D5 इसी प्रकार D10 बनाने के लिए यदि हम NS हाफनर में 5% डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों D5। और इसका जो यूज है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया वह कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है हमारे ब्लड में, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन की डोज दी गई है, खाना खाया नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट शॉक में जाने लगा, उसे रोकने के लिए भी हम D10, D5 देते हैं। और लास्ट है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन तो दोस्तों देते ही हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन में एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम सभी का लॉस होता है दोस्तों, तो इसलिए डिहाइड्रेशन में तो हम नॉर्मली सब चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन मेनली कौन सा देंगे, आरएल। नेक्स्ट बात करते हैं D25। दोस्तों ये जो D25 है नॉर्मली 100 ml में आती है, और ये क्या है इमरजेंसी कंडीशंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंसुलिन शॉक। तो दोस्तों इंसुलिन शॉक के लिए D25 का यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस में, लेकिन नॉर्मली क्या देते हैं हम D10 देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट D25 को एक इमरजेंसी ड्रग भी माना जाता है, और इसको हम इसलिए क्रेस कार्ट, हॉस्पिटल में क्रेस कार्ट रखा होता है फॉर द इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए। उसमें क्या है पेशेंट को इंट्यूबेट करने तक के सामान रखे जाते हैं, CPR के लिए सब कुछ, सब चीज़ रखी होती है क्रेस कार्ट में। किसी दिन हम क्लास लेके बताएंगे कि क्रेस कार्ट क्या होता है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल दोस्तों ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और इसकी जो यूजेज हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक दोस्तों ऑस्मोसिस के द्वारा हमारे फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और दोस्तों इसके यूज हैं, पहला है सेरेब्रल एडिमा। जब हमारे ब्रेन में सेरेब्रल फ्लूइड भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है सेरेब्रल फ्लूइड की, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा। और उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस फ्लूइड का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मैनिटॉल। दूसरा ओलिगोयूरिया। दोस्तों ध्यान रखना कि यदि किडनी फंक्शन करना कम कर दे, कम क्या बिल्कुल ही कम कर दे, तो हम मैनिटॉल देते हैं, जिससे क्या है वो यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा सके और डायूरेटिक इफेक्ट दिखा सके, जिससे किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लगे, इसलिए हम उसको मैनिटॉल देते हैं ओलिगोयूरिया में। ओलिगोयूरिया वह कंडीशन है जिसमें यूरिन की क्वांटिटी लेस देन 400 ml पर डे होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर होता है दोस्तों आँख में एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है, उसका जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। और इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए मैनिटॉल का यूज किया जाता है। ये क्या करती है कि जो फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर उसको बाहर निकाल देती है और उसकी क्वांटिटी को आँख में कम कर देती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है।
तो दोस्तों और भी ड्रग्स हैं जैसे मतलब फ्लूइड्स हैं जैसे कि मेट्रानिडाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ओफ्लोक्सेसिन। ये दोस्तों ये क्या है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं। इनको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये इन कैटेगरीज में नहीं आती। नॉर्मल जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, आईवी फ्लूइड्स, वो हैं NS, DNS, D10, D5 और D25, RL, मैनिटोल, बस यही है। ये बाज़ार में नॉर्मली 20 से 30 रुपए के मिल जाते हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और लोगों भी मेरे चैनल से जुड़ सकें।